स्टूडेंट्स, आज का मेथड है वाई सेक्शन मेथड। यानी हम किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन वाई सेक्शन मेथड से कैसे करते हैं वो हम यहाँ आज समझेंगे। देखिए, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लाइंग बिटवीन वन एंड टू। वाई सेक्शन मेथड। एक इक्वेशन दी है आपको और जो रूट्स हैं उनकी रेंज दी है, तो वन और टू के बीच में लाई करेगी रूट। ऐसा रूट हमें निकालना है। देखिए क्या, जो इक्वेशन दी है उसको हमने एफ एक्स लेट किया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स और माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या किया हमने, एफ वन फाइंड किया, एक्स की जगह वन लिखा, वैल्यू आई माइनस वन, कितनी हुई, जो कि नेगेटिव है। एफ टू, टू लिखा एक्स की जगह पर, यह आया फाइव जो कि पॉजिटिव है। तो एफ वन एंड एफ टू आर अपोजिट साइन है इनके, तो एक सो एटलीस्ट वन रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन वन एंड टू विच एग्रीज विद द गिवन प्रॉब्लम। यानी ये हमें दिया भी है क्वेश्चन में कि वन और टू के बीच में लाई करें, ऐसा रूट हम फाइंड करें। एक्स वन वन हो गया, एक्स टू टू हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाई सेक्शन मेथड होता क्या है, क्या फार्मूला होता है, थर्ड वैल्यू निकालते हैं। एक्स थ्री इज इक्वल टू फार्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। एक्स वन वन लिखा, एक्स टू टू, वन प्लस टू अपॉन टू यानी 1.5। यानी जो वैल्यू आ गई वन और टू के बीच वो आई 1.5। अब हम क्या देखेंगे, इस 1.5 पर एक्स की 1.5 वैल्यू पर एफ एक्स कितना होगा वो यहाँ निकाला है। एफ एक्स थ्री, एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1.5, यहाँ देखिए 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस वन, सॉल्व किया, इसकी कैलकुलेशन हुई 0.875 ग्रेटर देन जीरो। यानी हम क्या देखेंगे, जो एफ एक्स आएगा वो अगर पॉजिटिव है तो किस पॉइंट पर पॉजिटिव है, 1.5 पर। देयरफॉर जो रूट होंगे वो लाई करेंगे, अब जो अगला रूट होगा वो वन और 1.5 के बीच। यह था वन और टू के बीच रूट, अब हो गया 1.1 एंड 1.5 के बीच। तो एक्स वन ये हो गया वन, एक्स टू 1.5। हम क्या करेंगे, फिर थर्ड सेकंड इटरेशन, इन इटरेशन हम निकालते हैं, इटरेशन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू सेकंड। तो जो x की वैल्यू 1.5 है, हमने इस पर फिर चेक किया कि 1.5 पर क्या आया, ये न्यू वैल्यू निकाली हमने, एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, एक्स वन ये एक्स टू ये यहाँ पुट किए 1.25। अब 1.25 पर हम फिर देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है सब्सटीट्यूट की, इसकी वैल्यू पुट की, क्या आई माइनस का 0.29। कितनी है इससे मतलब नहीं, केवल साइन देखेंगे। एफ एक्स थ्री कैसा आया, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आया तो एक्स वन जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी 1.25, और एक्स टू कितनी है 1.5। तो अगले इटरेशन के लिए एक्स वन हो गया, ये एक्स टू हो गया। तो अगला थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालें, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, एक्स वन और एक्स टू ये हैं, आया ये 1.375। इस पर फिर एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और वो वैल्यू आएगी, जो भी आया वो कैलकुलेशन आपको ही करनी है। और देखिए ये आई 0.22, यानी हम ये देखेंगे कितनी आई, इससे मतलब नहीं कैसे आई, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आई तो एक्स टू चेंज हो जाएगा। इस इटरेशन के लिए एक्स टू था 1.5, अब की बार इटरेशन पॉजिटिव वैल्यू आई है तो ये एक्स टू चेंज होगा, वो ये हो जाएगा, जो एक्स थ्री आया है वो एक्स टू बन जाएगा। तो अगले इटरेशन के लिए देखिए, फोर्थ इटरेशन के लिए एक्स वन 1.25,
x2 हो गया 1.375। फिर अगली वैल्यू x3 है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। x3 फार्मूला वही, कैलकुलेशन 1.313। अब इस x की इस वैल्यू पर fx क्या आएगा वो फिर यहीं लिखा उसी इक्वेशन में जो फंक्शन था, और ये कैलकुलेशन के द्वारा ये देखा नेगेटिव आई है वैल्यू भी, तो नेगेटिव है तो x1 चेंज होगा, यानी x1 1.25 है, आपकी बार हो जाएगा 1.313, और x2 वही रहेगा जो था। फिर हमने x3 तीसरी फिफ्थ इटरेशन के लिए x3 ये प्लस ये अपॉन 2 ये आई 1.344। इस पर फंक्शन फिर चेक करें कि क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई, पॉजिटिव है तो x2 वाला चेंज होगा, ये x1 यही रहेगा, x2 ये चेंज होकर ये न्यू आया है ये बन जाएगा। फिर अगला इटरेशन ये प्लस ये अपॉन 2, देखो और प्लस के अपॉन 2 ये आई वैल्यू, इस पर फंक्शन फिर चेक करना है, और फंक्शन आया ये जो कि पॉजिटिव है तो x2 चेंज होगा, x1 वही रहेगा, x2 1.344 नहीं होकर ये हो जाएगा न्यू वाला। अगला इटरेशन x1 x2 हो गए, फिर न्यू वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2 फार्मूले से ये आई 1.321। अब इस वैल्यू पर फंक्शन फिर चेक करेंगे जो कि आया नेगेटिव, नेगेटिव आया तो ये वाला चेंज होगा, कितना हो जाएगा 1.321। अब ये 1.313, अब 321, तो अगली बार में x1 ये x2 ये। इक्वल रूट लाई इनके बीच x1 ये x2 ये, फिर न्यू x3 325, fx3 फिर चेक किया, ये पॉजिटिव आई वैल्यू, पॉजिटिव आई तो ये चेंज होगा, तो ये x1 यही रहेगा, एर्थ इटरेशन के लिए x3 हो गया ये 1.325, इस x की वैल्यू पर जो fx है वो ये आया जो कि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो x2 चेंज होगा, देखिए ये हो जाएगा x2, x1 वही रहेगा। अगला इटरेशन फिर इन दोनों को प्लस करके ये, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती ये वैल्यू, ये हमने देखा 1.323 आया और fx3 चेक किया नेगेटिव आया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 1.323 और 1.325 दोनों नियर वैल्यू हैं, तो हम आंसर यही रूट लाई बिटवीन दिस, तो 1.32 आंसर। टू प्लेस तक हम देखिए 3 2 प्लेस सेम है, 3 और 5 ये डिफरेंट है, इनको छोड़ दीजिए। देखिए सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड क्वेश्चन दिस fx और हम ये देख लें नेगेटिव रूट इसके कैसे होंगे, f माइनस एक्स चेक किया, नेगेटिव रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव रूट ऑफ दिस, तो इससे जी एक्स न्यू बना ली हमने, ये वाली x³ माइनस 4x माइनस कॉमन ले लिया -9, तो यह चेक किया हमने G2 और G3 दोनों, देखिए एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव, इसको ना रूट 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे, x1 2 हो गया, x2 3, देखिए यही फार्मूला है, दोनों को प्लस किया हाफ के 2.5 इन दोनों के बीच, लेकिन 2.5 x की जो वैल्यू है 2.5, इस पर हम फंक्शन चेक करते हैं जी एक्स यहाँ से, तो x की जगह 2.5 यहाँ लिखा, और ये लिखने से हमने इसकी कैलकुलेशन की, वो ये आया नेगेटिव आया, ये देखते हैं नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव है तो x1 चेंज हो जाएगा, जो 2 था तो x1 कितना हो गया, ये जो नया x आया है 2.5, और x2 वही रहेगा 3, ये
फिर न्यू सेकेंड इटरेशन x1 प्लस x2 तो x1 ये x2 ये वैल्यू ये आया। इस पर फिर फंक्शन चेक करेंगे। यहाँ फंक्शन चेक करने का मतलब x की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव। यहाँ देखा हमने पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो x2 चेंज होगा। तो इस इटरेशन में x2 कितना है 3 चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, और x1 वही रहेगा। तो अगले इटरेशन के लिए x1 और x2 ये हो गई। तो अगले x की फिर न्यू वैल्यू, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, ये आ गई। इस पर हमने फंक्शन फिर चेक किया जो कि नेगेटिव आया तो x1 चेंज होगा। तो x1 कितना हो जाएगा ये, x2 वही रहेगा। फिर हमने न्यू x निकाला यानी फाइंड किया, दोनों को प्लस करके ये आया। इस पर फिर फंक्शन चेक किया कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो x1 ही चेंज होगा, ये चेंज होगा। तो ये चेंज होकर ये आ गया और x2 वही रहा। फिर न्यू x निकाला हमने, ये आया। इस पर फंक्शन चेक किया जो कि पॉजिटिव आया तब ये वाला चेंज होगा x2। तो ये यहाँ ये हो जाएगा। देखो x1 वही है, x2 ये हो गया, बदल गया। अगला इटरेशन, दोनों को फिर प्लस करें, हाफ कर दो, ये आएगी वैल्यू। इस पर फंक्शन चेक किया जो कि नेगेटिव आया तो ये चेंज होगा, इसकी जगह ये लिख जाएगा, और ये यही है। तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब तक करेंगे जितने डेसिमल प्लेस कम से कम 2 प्लेस सेम हो जाए। अभी 7 0 है, ये 7 1 है, 1 2 और हमें इटरेशन करने पड़ेंगे। तो इन्होंने देखो ये आंसर दिया 2.70। अब देख सकते हैं 2.706054।